बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 011 के साथ अस्सलाम वालेकुम आपसे मुखातिब है। पिछले लेसन में हमने कुछ प्रैक्टिस की, वर्ब्स किए, डायलॉग्स किए, हमने जो साइनो कोरियंस को पढ़ा और भी मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ा। उसके साथ साथ आज हम कुछ नई चीज़ों की तरफ चलेंगे। हम ये देखेंगे कि पिछले लेसन में हमने ये देखा कि जो है वो अपना इंट्रोडक्शन है वो कैसे करवाया जाता है, और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देखा। आज मजीद हम डायलॉग्स की तरफ भी चलते हैं और दूसरी चीज़ों की तरफ भी। तो आइए, मेरे पास कुछ वर्ब्स हैं, ज़रूरी वर्ब्स हैं, उनको मैं लिख देता हूँ। उसके बाद जो है हम दूसरी साइड पे चलेंगे। तो पहले हम वर्ब्स लिख लेते हैं और उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ चलेंगे। कुछ वर्ब्स हैं, इनको जो है हम इनकी चेंजिंग जो हालात है उनकी तरफ देखेंगे। और हादा मीन करना है, मौका मीन खाना है, पौधा मीन आना है, ठीक है, खाना मीन जाना है। इनको चेंज करके देखते हैं। आइए, ये सेंटेंसेस में जब यूज होंगे तो ये अपनी जो फॉर्म है वो किस तरह करेंगे। मैंने आपको बताया था मौका मीन खाना है। अब हम मौका मीन है खाना। अगर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि खाना, हम कहेंगे कि खाता है, फला फला खाता है, ठीक है। जैसे जैसे ये करना, खाना, आना, जाना, देखना, पीना, आराम करना, सोना, खरीदना, वसूल करना है, इसी के साथ हम जो है वो दा को ना के साथ खत्म कर देंगे। हा का मतलब हुआ कर। मौका से अगर दा हम हटाते हैं इधर से तो मौक का मतलब बनेगा खा, ना खत्म हो जाएगा। पौधा से अगर हम दा हटाते हैं तो आ, ओ मतलब होगा आ। खादा से अगर दा हटाते हैं तो इसका मतलब होगा जा। ऐसे ही इससे ये नून गुना खत्म हुआ, इससे ये नून खत्म हुआ, इससे ये नून खत्म, और इससे चलते चलते नून का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया। अब हम इनको जब फ्रेजेस में जब यूज करेंगे तो मिसाल के तौर पे हम ये कहेंगे कि जो है वो खाता है। अब हमने अगर इसको फ्रेज में यूज करना है तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। हमने एक असूल पढ़ा है आज, ये एक असूल है, इसको आपने याद रखना है। जैसे एक मौत का लफ्ज है, हमने ये जो लफ्ज है ये वर्ग से पहले, दा से पहले अगर वॉवल, अगर हमें आ या ओ नजर आता है, इन दोनों में से अगर हमें कोई वॉवल नजर आता है तो हम लगाएंगे एयो, आयो, हम ये लगाएंगे। जैसे अगर आ या ओ हमें नजर नहीं आएगा तो हम लगाएंगे ओयो। ये अंडरस्टैंड कर लें इन दो चीजों को। इसके ये दो अगर वॉवल्स आए तो हम आ लगाएंगे आयो, ठीक है। वर्ग के साथ हम लगाएंगे आयो। और अगर ये दोनों वॉवल्स के अलावा कोई भी वॉवल हो, कोई भी वॉवल हो, तो हम ओयो लगाएंगे। ये यहां से जब चलेगी ये बात, तो ये कोरियन एडवांस लेवल पर भी अगर असूल देखेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी चीज रहेगी अगर आप इस चीज को माइंडसेट एक कर लेंगे कि आया और आयो और ऑयो जो है वो कहां पर लगेगा और किस किस असूलों के तहत वो लगेगा। आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एक हमने लफ्ज पढ़ा था ओदा। ओदा, हमने इसका दा खत्म किया तो ओ, हमने यहां पर देखा है ये हमें ओ नजर आ गया, तो हमने क्या करना है, आयो लगा देना। आयो, इसका मतलब है आता है,
ठीक है जी, आगे चलते हैं। खाता था तो हमने लगाया खा आ यो। बिल्कुल देखें ना, अभी बिल्कुल सिंपल सी बात है, खायो इसका मतलब है जाता है। ये बन गया प्रेजेंट टेंस बन गया। अब देखें अभी टेंस में कितनी आसानी है, बिल्कुल इजी चीज है, बिल्कुल इजी है, कोई भी इसमें मुश्किल की बात नहीं है। आता है ओयो, आता है, और जाता है खायो, खादा से खायो। ऐसे ही खोदा से खायो। क्यों खोदा से खायो क्यों बना? क्योंकि ओ बावल था यहां पर, तो हमने ओ बावल को देखकर आयो का अजाफा किया। ठीक है, आगे इससे जो है वो था सादा, सादा था तो हमने क्या किया, छायो बन गया। अब थोड़ी सी आपको इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि छायो जो है, अगर हम इस दो वॉवल्स को ये देखें, आपको शायद इसमें आपने नोट किया है इन दो चीजों में, ये देखें, इसके अलावा यहाँ पर मैंने वो भी शायद नहीं लिखा। अच्छा है जो यहां पर जो हमने ई का इजाफा किया है, हमने इस वॉवल को अटैच करने के लिए ई का इजाफा किया, क्योंकि हमें जो है हमारे पास आ मौजूद है, तो ई है जो हमने इजाफा किया था आ वॉवल को यूज करने के लिए, लिहाजा जब हमारे पास आ पहले से मौजूद है तो हम आ तो यूज नहीं करेंगे। ये एक सिंपल सी क्लियर कट सी अंडरस्टूड बात है कि जब हमारे पास आ मौजूद है तो हम आ पहले हमारे पास मौजूद है, छा के साथ जीरो के साथ आ मौजूद है, तो हम आ का इजाफा नहीं करेंगे, इसको हम खत्म कर देंगे। और ई है जो ये वैसे ही इसका जो काम ही नहीं था, इसका तो काम था आ के साथ, तो अभी इसकी पूरी फॉर्म है जो क्या बनेगी, यहां पर हम लिखते हैं पूरी फॉर्म बनेगी छायो। देखिए अब खूबसूरत लफ्ज लग रहा है लिखा हुआ, ठीक है। अभी एक शॉर्ट हो गया और मतलब एक अंडरस्टूड सी बात है कि देखने में भी क्लियर कट सा लफ्ज लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने आयो पढ़ा, यहाँ पर 4-5 लफ्ज है, हमने आयो के भी लिखे, हम ऑयो के लिखते हैं। और फिर है जो जैसे हमने एक पढ़ा मॉक, मॉक था, मॉक वो यो। चूंकि यहां पर जो है आप देख रहे हैं ये जो वॉवल है ये ओ वॉवल है, आ या ओ वॉवल नहीं है। आ या ओ ना होने की वजह से हमने ओ यो का इजाफा किया, आ यो का इजाफा नहीं किया, ठीक है। इस बात को आपने माइंड में रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो चीजें मैं शुरू से यहां से बेस है, ये बुनियाद है। अगर आप इसको प्रैक्टिस इस पे आपकी जो है वो ग्रिप नहीं ना होगी तो आगे आपके लिए बड़ी ज्यादा मुश्किलात है। तो वो जुबान है जो वो आपके लिए बिल्कुल जो है वो कंफ्यूजन और मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं होगी। अगर आप स्टार्ट में ये चीजों को पिक नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आगे से जो है समझ भी आएगी और आपकी जो वो ग्रिप है जुबान पे वो भी नहीं हो पाएगी। अगर आप ये स्टार्ट वाली जो बेसिक चीज है इन पर जो है अपना जो कंसंट्रेशन है और अपनी ग्रिप है वो नहीं कर पाएंगे। मॉगल होगा जो खियो के आगे हमने देखना था, वो असूल है वही, असूल हमेशा वही रहेगा। खियो जो आगे जाएगा मोगयो, खियो स्टार्ट में खी की आवाज लेगा, सेंटर में गाफ की और एंड में काफ की। खियो खियो और सेंटर में आया तो गाफ। मोगयो, मोगयो खाता है, मोगयो खाता है, अंडरस्टैंड, मोगयो खाता है, ठीक है। आ या ओ है जो इस चीज को हमने इस चीज पे इस बेस पे जो है वो लेकर तमाम जितने भी ये जो वॉवल है ये जितने भी हैं ये जो है, ठीक है, इन सब को हमने जो है ये बेस है। आ या ओ को हमने सर्च करना है कि आ या ओ जो है वो वर्ब के आगे कहां पर आ रहा है, तो उसको हमने देखकर आगे हमने अपना डिसीजन करना है कि इसके आगे आयो लगेगा या ऑयो लगेगा। इस पे चलते हैं जी। ओ दा था एक वर्ब, हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये बन गया ओ यो, ओ आयो, ओ आयो। चूंकि हमने ई का जो वो इजाफा किया था इसलिए
कि हमारे पास खाली वावल है जो हम लिखेंगे तो इसको कोई माना नहीं बनेगा। ठीक है, एक हमने वावल पढ़ा था वाह, ये हमने वावल पढ़ा था वाह। ठीक है, ऐसे हमने जब इसको जोड़ा तो इसने अपना एक लफ्ज का वजूद रखा। ठीक है, तो इसमें जब इसको हमने जोड़ा तो ये वाह बना। तो ऐसे ही जो कोई भी जुबान है वो खुद को अपने से एडवांस करने की कोशिश करते हैं। तो कोरियन जो लैंग्वेज है इसको एडवांस करने के लिए उन्होंने जो है वो क्या किया कि उसको जी ओदा है जो उसको उन्होंने किसमें चेंज किया। उन्होंने ये बताया कि जब भी हमने आयो लगाया तो वर्ब के साथ जो आगे वावल है हमारे पास, क्योंकि हमने वावल ईएन तो हमने इसीलिए ईएन को लिया है क्योंकि हमारे पास एक टेक ही नहीं है, क्योंकि हम तो एक वावल को एक स्टैंड पे सिंगल वावल लिख ही नहीं सकते बगैर कॉन्सोनेंट के, हम तो लिख ही नहीं सकते। क्योंकि कोरियन लैंग्वेज का जो हमने रूल पढ़ा है स्टार्ट में वो ये पढ़ा था कि जो जब भी हमने जुबान को लिखना है तो हमेशा कोई भी जुबान है, कोरियन जो जुबान है वो स्पेसिफिक उसका ये रूल है कि वो स्टार्ट होगी तो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमने और उसका जो माना देगा वो कॉन्सोनेंट और वावल जोड़कर माना देगा। स्टार्ट होगी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगी, ठीक है, और माना जो है वो कॉन्सोनेंट प्लस वावल्स के साथ फिर बनेगा। अगर हम खाली कॉन्सोनेंट लिखेंगे या वावल लिखेंगे तो ये माना कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो जो है हम जो है ओदा की जो फॉर्म है फुल फॉर्म है तो वो क्या बनेगी, ओदा की जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी वोयो। वोयो इसका मतलब है आता है। आगे हम यहां पर लिखते हैं, अच्छा जी, मोगदा का मतलब है मोगयो। ठीक है, ओदा का मतलब है वायो। मतलब से मुराद है कि इसकी जो फॉर्म है वो चेंज होकर वो क्या बनी, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में वो क्या बनी। खादा का मतलब है खायो। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा है खायो, चूंकि ये देखें यहां पर हमने एक लिया इसको टेक ली थी ईएन की, हमने वावल को जोड़ना था क्योंकि असूल था हमारे पास। जब हमारे पास पहले ही आ मौजूद है तो हम इसको आ को खत्म करेंगे और ये जो ईएन है इसको तो डेफिनेटली हम खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास तो इसकी जो इसकी वैल्यू ही नहीं है। इसके बगैर हमारे पास तो जो ईएन को हम लिख ही नहीं सकते ऐसे, क्योंकि हमने तो इसको लिखना है जो हमें इसकी जो वो बिल्कुल एक जैसे सहारा चाहिए था लिखने के लिए, इसीलिए तो ये आ है जो बिल्कुल सारा इससे खत्म होकर ये बन जाएगा खायो। ठीक है, अंडरस्टैंड। आए आगे चलते हैं। पौधा का मतलब है, अभी देखें ओदा हमने लिखा था, ओदा को हमने वायो में चेंज कर दिया। ऐसे ही पौधा है जो हम पौधा को वायो में चेंज कर देंगे। ठीक है, माशिदा ये थोड़े से दो लफ्ज है मेरे पास, एक ये है और एक हादा है और एक माशिदा है। हादा के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि कुछ लफ्ज जो होते हैं वो उनको या कुछ चीजें हैं उनको इस्तिस्ना हासिल होता है। जैसे आप कुछ भी कोई चीजें हैं उनमें देख लें कुछ ना कुछ चीजों को कुछ ना कुछ ममालिक में किसी चीजों को इस्तिस्ना हासिल होता है, उनको रियायत होती है या उनके लिए स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो मतलब उनकी डिस्काउंट में होती है या उनके प्रोटोकॉल में होती है। ऐसे ही जो हादा है, हादा का ये प्रोटोकॉल है कि जहां पर भी हादा आएगा और हमने इसको प्रेजेंट में जो है चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, हादा को हेयो में चेंज कर देंगे। सिंपली डैट, कोई असूल नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। हादा को हेयो में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा करता है। हादा मीन्स करना और हेयो मीन्स करता है। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। माशिदा, अब माशिदा है जो माशिदा है पीना, माशिदा दा तो खत्म हमने कर दिया तो पीछे हमने वावल देखना है आया हो तो नहीं है। अगर नहीं है आया और नहीं है तो हम लगाएंगे ओयो। तो ये कैसे बनेगा, मा शी ओ यो। नहीं, ये तो जरा फिट नहीं ना बैठ रहा, माशी ओयो माशी ओयो, ये फिट नहीं बैठ रहा। हम क्या करेंगे, आइए मैं बताता हूं क्या करेंगे। ये मैंने जरा आपको समझाने के लिए चीजें लगाई थी। ठीक है, इसको आपने बैक करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें
तो ताकि जो है वो आपको चीज माइंड में रहे और आपकी प्रैक्टिस है ना उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। अच्छा जी, आज आए माशिदा, माँ शीदा, दा तो खत्म हो गया। अब इसका मतलब है पी। माशी मीन हुआ पी, माशिदा मीन हुआ पीना। ठीक है। अब हम माशी, ये इसकी फुल फॉर्म जो बन रही है वो ये बन रही है, माशी ऑफ यो। हमने क्या करना है, हमने लगाना है मा सो से यो, मासेओ। ठीक है। खा, खेशिदा, खेशिदा है एक रहना है, खैरियत से रहिए। हम इसको दा से खत्म करेंगे तो ये बनेगा खे से यो। ये थोड़ी सी अदब वाली जुबान है, इसको हम जो है वो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। जैसे सोना है या किसी की उम्र को पूछना है तो नाईगा कहते हैं उम्र को पूछना, और उम्र। ठीक है। तो उसके बाद जो है म्यूसल है, जो है कितने साल, इस तरह की आगे चीजें काफी डिस्कस होंगी। मैं पूरी पॉइंट हमेशा टॉपिक पे रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे जाऊंगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो आपको जो है वो इसकी भी समझ नहीं आएगी। इसीलिए हम सिर्फ जो है एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो दिया है, तो इसको आप नोट डाउन करें। इसको जो है वो फॉर्म है इसकी, इसको भी नोट डाउन करें। छादा मीन, छादा को छेयो, स्वीडा को जो है श्रेयो। ठीक है। सादा को मीन सायो। ठीक है। हाथा को मीन हादायो। हाथा मीन हादायो। अच्छा, फाता को मैंने फादा यो क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो है वो नीचे कॉन्सोनेंट है और इसकी जो स्पेस है वो आगे मौजूद है। अगर हमारे पास नीचे कॉन्सोनेंट मौजूद ही ना होता, अगर हम ये फायो लफज होता या पौधा होता तो हम इसको फायो कर देते। अगर ये होता तो हम इसको इस फॉर्म में ले आते, फिर इसका मतलब होता था देखता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है फादा यो था, तो हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए इसकी जो पूरा लफ्ज था, इसके लिए हमने इसको लिखा आदायो। आदायो मीन्स जो है वो वसूल करना, टू रिसीव जो है इसका लफ्ज है, तो इसका माना है। इसको आप नोट डाउन कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। आगे थोड़ा सा चलते हैं, कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको जो है हम इजाजत देता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी वोकैबुलरी है तो आप कर लें। ठीक है। और यहाँ पर देखें ये वोकैबुलरी या कुछ मेरे पास, मैंने इसको नोट डाउन किया, इसके आप स्क्रीनशॉट लें और इसको जो है वो याद करें। मैं आपको एक दफा रिपीट करता हूँ, उसके बाद आपसे इजाजत लेता हूँ। एरोनादा,
याद रखें असूल कभी भी छोड़े नहीं जाते। इरोनादा, इरोनादा, अगर ये होता तो हम इसको पढ़ते, और ना होता तो हम पढ़ते इरनादा, इरनादा हम इसको पढ़ना था। क्योंकि हमारे पास आगे ओ है तो हम पढ़ेंगे इरोनादा। इरोनादा मीन्स है सुबह सुबह उठना। सित्ता मीन है जो, सित्ता मीन है जो धोना है इसका मतलब। आशिमुल मोक्ता का मतलब है सुबह का खाना खाना, टू ब्रेकफास्ट। ठीक है, वैसा एक खादा, कंपनी जाना। खादा में अभी हमने वर्ब पढ़ा है, खादा जाना है इसका मतलब जा, और दा जो है वो ना से मंसूब है। ठीक है, तो खा है जो वो जा से मंसूब है, और ये कंपनी है जो वैसा इसे कहते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आगे छानशिम मौका जो दोपहर का खाना खाना, छानशिम कहते हैं दोपहर के खाने को खाना। ठीक है, मौका है जो खाना है, दोपहर का खाना खाना या लंच खाना। ठीक है, आगे जी छिवे होदा बिजी करो। छिवे होदा जो वो है घर आना। ठीक है, छांगुल होदा है जो वो उसको कहते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करना, और योरी हादा है जो वो इसको कहते हैं कुकिंग करना। छॉन्यन छॉन्युन छॉन्युन मोगदा, छॉन्युन मोगदा को कहते हैं शाम का खाना खाना। कॉफीरुल माशिदा कहते हैं कॉफी पीना। उंदू आदा कहते हैं वर्जिश करना को, और थल्ले बेजनल खुदा कहते हैं टीवी देखना को। शनवा आदा कहते हैं फोन कॉल करना। इसके साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला लेसन नंबर 0, 1, 2 के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।